What's up everyone? Welcome back to the channel. Hopefully आप लोगों ने NPO और कैश फ्लो का मेरे साथ साथ काम कर रहे होंगे और मुझे पता है कुछ वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो अभी वो चल रही होंगी, वो टाइम ले रही होंगी, तो आप उन पे जोर लगाओ। इतने में आज आपको क्विकली फटाफट से रिटायरमेंट का एक रिवीजन करा देता हूँ। होमवर्क आपका सेम है जिसमें आपको वही कैश फ्लो और NPO वाले पार्ट्स पूरे करने हैं। आज हम फटाफट से एक बार रिटायरमेंट देखते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए फटाफट से रिटायरमेंट को रिवाइज करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए जी, रिटायरमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यू रेशो, गेयरिंग रेशो, उसके बाद गुडविल, उसके बाद रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैसे होगा और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इतना आपने करा तो आपका रिटायरमेंट चैप्टर हो जाएगा समाप्त। सबसे पहले न्यू रेशो गेनिंग रेशो की बात करते हैं। जल्दी से फटाफट से रिवीजन आप और अच्छे से करना चाहते हो तो वीडियो की स्पीड को 1.5x 2x पे करना, 10-15 मिनट में मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बात करी कि A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1, ठीक है। B रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन साइलेंट हो गया, नया रेशो बताओ। तो ऐसा सवाल जब आता है क्वेश्चन साइलेंट हो जाए तो बस ये हटा दो, नया रेशो 3:1 आंसर। ये आपने पढ़ा होगा न्यू रेशो में कि अगर कोई एक पार्टनर जा रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है तो जो जा रहा है बस उसका पार्ट हटा दो, आपका हिसाब किताब बन जाता है। दूसरे तरीके का सवाल कैसा आता है कि A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1, B रिटायर हो गया और उसका शेयर A और C ने ले लिया 1:1 में, बराबर बराबर। तब आप कैसे न्यू रेशो निकालते हो कि A का हिस्सा था 3/6, B का था 2/6, C का था 1/6। ये रिटायर हो गया, इसका शेयर A और C ने ले लिया 1:1 में, तो 2/6 का हाफ 2/12 ये ले लेगा और 2/12 ये ले लेगा। ऐसे एलसीएम अगर आप लो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 3 2 6 प्लस 2 6 2 प्लस 2 8/12 4/12, तो रेशो बन गया 8:4 या फिर 2:1। ये नया रेशो बन जाता है। तो इस तरीके से आपके पास दो प्रकार के न्यू रेशो निकालने के सवाल होते हैं। एक होता है जिसमें क्वेश्चन साइलेंट हो, तो साइलेंट वाले में बस जो जा रहा है उसका पार्ट हटा दो। एक होता है इस तरीके का जिसमें बताया होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर बाकी दोनों ने लिया किस रेशो में, तो ऐसे ही होता है। उसके बाद अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना हो तो गेनिंग रेशो किस प्रकार से निकलता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। गेनिंग रेशो निकालने के कितने तरीके हैं? 2 टाइप्स। सबसे पहली चीज, अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना है तो वो दो तरीके से निकलता है। पहला केस नंबर 1, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, तो इन केस आपके पास न्यू रेशो नहीं होता, इफ यू आर नॉट हैविंग न्यू रेशो, तो उस सिनेरियो में आप कैसे निकालते हो। इफ यू आर नॉट हैविंग न्यू रेशो तो फिर जैसे 3:2:1 है और बस इतना लिखा हुआ है कि B रिटायर, गेनिंग रेशो बताओ, तो अगर B रिटायर हो गया ये हटा दो तो न्यू रेशो बन गया 3:1। यही गेनिंग रेशो भी है, यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो है, बिल्कुल सेम टू सेम काम होता है, ठीक है। तो अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो गेनिंग रेशो किसके बराबर होता है? न्यू रेशो के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। और अगर न्यू रेशो गिवन है, केस नंबर 2, इफ न्यू रेशो इज गिवन, अगर न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फिर ये फॉर्मूला चल जाता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यहाँ से आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, यानी इस चैप्टर में जो सबसे पहले आपको रेशोज के बारे में पता होना चाहिए वो यही है। सेकेंडली वी हैव गुडविल। गुडविल क्या है जी? व्हाट इज गुडविल? गुडविल का बहुत सीधा सीधा ट्रीटमेंट है। दो प्रकार की गुडविल आपको देखने को मिलेंगी। एक गुडविल आपको देखने को मिलेगी बैलेंस शीट के अंदर, एक गुडविल आपको देखने को मिलेगी एडजस्टमेंट्स के अंदर। यहां पे लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो सीधा बैलेंस शीट में एसेट में दी हुई होगी। तो जो बैलेंस शीट के एसेट्स में दी हुई है
इसको तो आपको देखते ही राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे होती है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आती है। तो एज, या ऐसे लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये तो आप सीधा सीधा ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हो, पार्टनर्स में बांट देते हो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो एडजस्टमेंट्स में गुडविल दी हुई होती है, उस एडजस्टमेंट वाली गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? उस एडजस्टमेंट वाली गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो बनती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और ये किस रेशो में चलता है काम? ये चलता है गेनिंग रेशो में। तो पहले आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल पहला रेशो था 1:1:1, सी रिटायर हो गया, ये ए रेशो बी रेशो सी का रेशो था, सी रिटायर हो गया, अब ए रेशो बी आ गया 2:1, नया रेशो 2:1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो निकलता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए और बी का जो न्यू रेशो है वो है 2/3, 1/3, और ओल्ड रेशो जो था वो था 1/3 और 1/3। सीधा सीधा 1/3, 1/3, ये आपके पास ओल्ड रेशो था इनका। एलसीएम 3 आ गया, तो 2 - 1 1/3, ये गेन कर गया। एलसीएम 3 आ गया यहाँ पे। 1 - 1 ये 0, यानी कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं है इसके अंदर। और जो सी है, सी का नया रेशो तो वो तो चला ही गया 0, और पुराना 1/3, तो ये 1/3 का सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। सर पता कैसे चलता है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? तो देखो यहाँ पे आप बेसिकली जहाँ पे आप एलसीएम लोगे ना, वहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका नया शेयर है, ये पुराना, पहले न्यू फिर ओल्ड, न्यू फिर ओल्ड, पहले 1 अब 2 गेन कर गया, पहले भी 1 अब भी 1, पहले 1 अब 0, तो ये सेक्रीफाइस कर गया, है ना। तो आपको सीधा सीधा एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री बनेगी ए डेबिट टू सी, एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये सीधा सीधा हमारे पास एंट्री बन जाती है गुडविल की। तो गुडविल में दो प्रकार से एंट्रीज हो सकती हैं। एक जो गुडविल कहाँ पे होती है? बैलेंस शीट में होती है। तो अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल है उसको जस्ट राइट ऑफ करना है, और अगर बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं है, एडजस्टमेंट्स में, उसकी ये एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके बाद हमारे पास सर जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है रिजर्व्स। सर रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है? रिजर्व्स का बड़ा सीधा सीधा सिंपल साधारण सा ट्रीटमेंट है कि सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट होता है रिजर्व का। जैसे एडमिशन में था वैसे ही रिटायरमेंट में आपको रिजर्व का क्या करना है? सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं वो आपको सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, पार्टनर्स में बांट देने हैं, ठीक है, सभी पार्टनर्स में। फॉर एग्जांपल कोई जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व डेबिट, WCR डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई लॉसेस वॉसेस हैं, लॉसेस में यूजुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस आ गया, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। और ये किस रेशो में चलता है? सब कुछ ओल्ड रेशो में, याद रखना, ये सब ओल्ड रेशो में चलता है। गेनिंग रेशो में सिर्फ गुडविल का काम करना है, बाकी सब ओल्ड रेशो में चलेगा। तो ये आपके रिजर्व्स के ट्रीटमेंट हो गए। रीवैल्यूएशन में क्या करना होता है सर? रीवैल्यूएशन में आपको सिंपली एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन देखना होता है कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो हमारे पास जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इन सभी टॉपिक्स की मैंने डिटेल अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल की, रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन की। तो आपको जो टॉपिक याद ना आ रहा हो जस्ट सर्च करो, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी हर टॉपिक की वीडियो डाल दूंगा, सो दैट आप बड़े आसानी से ढूंढ पाओ, ठीक है। आपके लिए चीज़ें आसान बना दूंगा एकदम। रिवैल्यूएशन में क्या करना है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेज होंगे, क्रेडिट में फायदे होंगे। डेबिट में नुकसान, क्रेडिट में फायदे। तो फायदा कब होगा?
एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा हो, तो बाय, या तो एसेट बढ़ रहा हो या लाइबिलिटी कम हो रहा हो। और नुकसान कब होगा? अगर एसेट कम हो रहा हो या लाइबिलिटी बढ़ रही हो। ठीक है, तो इधर एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे बस। अब फॉर एग्जाम्पल ये फायदे हुए आपको 1 लाख रुपए के, नुकसान हुआ सपोज 60,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट आया 40,000 रुपीज़ का, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाता है। इसकी क्या एंट्री होती है? सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सीधा सीधा सर, ये कौन सी रेशो में? ये भी ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन में आपको सीधा सीधा हिसाब किताब ये है, एसेट का वैल्यू बढ़ा तो इधर, लाइबिलिटी कम हुई तो भी इधर, क्योंकि फायदा हो रहा है। नुकसान में एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े तो इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर है तो अब रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड होगा तो इधर आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिकॉर्ड करनी है, वो इधर आ जाएगी। इस तरीके से वो दिखाना होता है। सही है जी, ये रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब हो गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन के बाद आता है मेरे पास सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सेटलमेंट कैसे होगा? तो इसमें भी 2 चीजें लेनी है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या इफ पार्टनर इज पेड। इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप उसके लोन अकाउंट में डाल देते हो। मतलब कि आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, ऐसे कैपिटल अकाउंट बनता है। सपोज ए रिटायर हो रहा है, सपोज ये ए का कैपिटल अकाउंट है, तो आपने बोला यहाँ पे बाय बैलेंस, सबसे पहले तो इसका बैलेंस आ गया। बैलेंस के बाद इसकी कोई गुडविल वगैरह हुई, वो आ गई। उसके बाद इसका कोई रिजर्व है, वो आ गया। उसके बाद इसका कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो आ गया। इधर इसकी कुछ बेसिकली ड्राइंग्स थी, सपोज वो आ गई। एक कोई P&L था, वो आ गया। बस ये 2 चीज़ें आई। तो फिर हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं ना, जो बचा हुआ बैलेंस होता है उसको हम यूजुअली बैलेंस के नाम से लिखते हैं। लेकिन रिटायरमेंट में हम ऐसे नहीं करते। रिटायरमेंट में हम ये बैलेंस नहीं लिखते, क्योंकि अब वो पार्टनर जा रहा है तो उसका बैलेंस तो रहेगा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, इसके ये बैलेंस को इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, यहाँ डेबिट में आप बैलेंस ना लिख के लोन लिखोगे, तो क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और ये लोन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चला जाता है सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला पैसा दे दो, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, लोन में मत डालो, पैसा दे दो, फिर तो बहुत ही आसान, यहाँ बैंक से पे कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर आप यहाँ पे ये पेमेंट कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से आप लोग सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल के तो डेबिट में ही आना है, यहाँ पे भी। क्वेश्चन साइलेंट है तो लोन में ट्रांसफर कर दो, क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट कर दो तो बैंक से पेमेंट कर दो, बैंक से, कैश से, चेक से, जैसे क्वेश्चन बोलेगा। देन वी हैव लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में ये सब इकट्ठा बनना होता है यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो मैं आपको भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। एक बार रिवीजन मुझे आपको साथ साथ हर चैप्टर का कराना है, तो उम्मीद है कि आपको ये सभी टॉपिक्स रिवाइज हो गए होंगे। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, सेटलमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव मैं अभी करा दूंगा तुम लोगों को। ये जितना काम है इन सभी की, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, इन सभी के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आया या आपको याद नहीं आ रहा तो आप उसको अभी के अभी तैयार कर लेना, आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एनपीओ और कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, और डेथ का एक क्विक 1 शॉट फिर से एक रिवीजन वीडियो दूंगा जैसे रिटायरमेंट का दिया। मुझे बताना कि आपके ये काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट समझ में आता है या नहीं आता है। अकॉर्डिंगली फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।